माय डियर फ्रेंड्स, किताब लवर्स जोन में आपका स्वागत है। आज हम जिस ऑडियो बुक समरी की बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, यानी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस बुक के राइटर हैं जॉर्ज एस क्लेजन। यह कहानी मुख्य रूप से आर्काड नाम के व्यक्ति की है, जो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमियों में माना जाता था, और यह उनके जीवन की वह सीख देती है जिससे कि बहुत ही आसानी से और कुछ नियमों का पालन करके अमीर बना जा सकता है। प्राचीन बेबीलोन शहर में धन, संपत्ति और सफलता के कई रहस्य छुपे हुए थे। तो स्वागत है आपका प्राचीन बेबीलोन की उस दुनिया में जहां धन, बुद्धिमत्ता और आर्थिक सफलता के रहस्य छिपे हुए हैं। यह कहानी है आर्काड की, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, और यह उसकी कहानी है जिसमें छिपे हुए हैं कुछ ऐसे नियम जिनसे आप भी अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसके 7 नियम हैं साथियों। चलिए एक एक करके वह सभी नियम जान लेते हैं जिनको अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। पहला नियम है अपनी आय का एक हिस्सा बचाना। आर्काड कहते हैं, कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा अपने लिए बचा कर रखो। कल्पना कीजिए, आपने एक महीने में 100 सिक्के यदि कमाए तो उसमें से 10 सिक्के हमेशा अपने लिए रखें। यह पैसा आपके भविष्य और सुरक्षा के लिए है। बाकी 90 सिक्के आप रोजमर्रा की जरूरतों में खर्च कर सकते हैं। यानी हर कमाई का 10वां हिस्सा आपका अपने लिए होना चाहिए, जिसे आप सेव करें लेकिन उसे खर्च ना करें और उसे काम पर लगा दें। पैसों को काम पर लगाना, यही आपका नियम होना चाहिए कि जो 10% आपने बचाया है उसे फिर से आपने काम पर लगाना है, ताकि उससे आप और पैसा कमा सकें। तो साथियों, दूसरा नियम है खर्चों पर नियंत्रण करना। अक्सर लोग अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। आर्काड कहते हैं, चाहत के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए खर्च करो। फिजूल खर्ची मत करो। अपने शौक पूरे करने के लिए चीज़ें मत खरीदो, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ें खरीदो। बेबीलोनिया का एक वासी एक बार आर्काड से आकर मिलता है और उसे बताता है कि उसे हर नई चीज़ पर पैसा खर्च करने की आदत है। उसकी यह बात सुनकर आर्काड उसे सलाह देता है कि यदि तुम हर चीज़ पर इसी तरह से खर्च करते रहोगे तो कभी तुम संपत्ति नहीं बना सकोगे। तुम्हें अपनी ज़रूरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए और पैसा केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना चाहिए जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी हैं। इसलिए हर नई चीज़ पर तुम फिजूल खर्ची मत करो। तो आर्काड की इस बात को, इस सलाह को मानकर उस व्यक्ति ने अपनी आदत बदल ली और केवल उन्हीं ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करना शुरू किया, जिससे कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके और अपना पैसा बचा सके। अपने खर्चों को उसने ट्रैक किया, देखा कहाँ ज़रूरत है और कहाँ फिजूल खर्ची है। तो आप भी अपने खर्चों को ट्रैक करें और हर दिन केवल आवश्यक चीज़ों पर, अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दें। तो साथियों, इसका तीसरा महत्वपूर्ण नियम है पैसों को काम पर लगाना। साथियों, पैसा केवल बचाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि बचाए हुए पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना, उसका निवेश करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने बचाए हुए, सेव किए पैसों को ऐसे ही रख देने की बजाय उसे निवेश कर देते हैं, तो अधिक वृद्धि की दर से पैसा आपका जो है बढ़ता रहता है। तो किसी अच्छे निवेश में आपको वह पैसा लगाना चाहिए। आर्काड अपने बचाए हुए पैसों को बचाकर रखने की बजाय उसे व्यापार और सुरक्षित निवेश में लगा देता था। तो इस तरह से समय के साथ साथ उसकी संपत्ति बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करती गई, बढ़ती गई। पैसे को बैठा मत रहने दो, उसे काम पर लगाओ। यही धन वृद्धि का असली तरीका है और यही आर्काड का संदेश है। चौथा नियम है जोखिम, यानी रिस्क को समझकर निवेश करना। आप जिस भी काम में पैसा लगाने वाले हैं उसका रिस्क मैनेजमेंट भी करना आपको आना चाहिए। यानी आपको पूरी समझबूझ के साथ कि आप जिस भी काम में निवेश करने वाले हैं उसमें आपको रिस्क कितना है
और जहां कम रिस्क हो और आमदनी ज़्यादा होने की संभावना हो और उन चीज़ों की आपको समझ भी हो, ऐसे निवेश में आपको अपना धन लगाना चाहिए। हर निवेश लाभ नहीं देता। आर्कट कहते हैं सिर्फ वही निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करो जिसे आप समझते हो, जिसका ज्ञान रखते हो। एक दोस्त ने आर्कट को तेज लाभ वाला निवेश का एक सुझाव दिया, तो आर्कट ने पहले उसका अध्ययन किया। जिस क्षेत्र में वह निवेश का सुझाव दे रहा था उनका मित्र, उसके बारे में उन्होंने पहले अध्ययन किया, फिर सुरक्षित निवेश में पैसा लगाया। इससे उन्हें नुकसान यानी लॉस से बचने और संपत्ति को बढ़ाने में मदद मिली। तो साथियों, ज़रूरी यह है कि जिम्मेदारी और समझदारी से निवेश करें, जल्दीबाजी ना करें। तो साथियों, 5वां सबक है पैसे का ज्ञान रखना यानी लर्निंग अबाउट मनी। मनी की समझ अगर आपके पास विकसित हो जाती है तो आप धन को जुटाने में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए आर्कट ने अनुभवी यानी एक्सपीरियंस्ड लोगों से सलाह ली और उस क्षेत्र में जिसमें वह बिजनेस करना चाहता था उनकी किताबें पढ़ी और उनसे जुड़े लोगों से मिला। उसने समझा कि ज्ञान के बिना पैसा संभालना मुश्किल है। शिक्षा और अनुभव यानी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दोनों ही आर्थिक सफलता की कुंजी हैं। इसलिए आप हर दिन थोड़ा समय सीखने में लगाओ ताकि पैसा बचाने और बढ़ाने की कला आप सीख सको। छठा सबक है अवसरों का लाभ उठाना। अवसर हर जगह है, हर वक्त नहीं आते। तो बेबीलोनिया में नए व्यापार के जब जब भी मौके आए तो आर्कट ने तुरंत निवेश किया। सोचिए, अगर उसने देर की होती तो मौका चला जाता। साथियों, सही समय पर सही कदम उठाना ही सफलता दिलाता है। आपको मौक़ों को पहचानना और उनका लाभ उठाना सीखना होगा। इसलिए अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की पहचान करो और हिम्मत से कदम आगे बढ़ाओ। तो साथियों, संक्षेप में एक बार फिर से हम आर्कट के इन 7 नियमों को जान लेते हैं। पहला, अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा बचाओ यानी सेव करो। दूसरा, खर्चों को नियंत्रित करो। तीसरा, पैसे को काम पर लगाओ यानी कि उसे खाली मत पड़ा रहने दो, उसे काम पर लगाओ यानी इन्वेस्ट करो। चौथा, सोच समझकर निवेश करो और नुकसान से बचो। पांचवा, लगातार सीखते रहो बिकॉज नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही आपका सबसे बड़ी शक्ति है, आपका धन है। तो छठा है, अवसरों को पहचानो और उनका लाभ उठाओ। यदि आप इन नियमों को अपनाते हैं तो अमीर बनने की दिशा में आपके कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, अब आप जान गए हैं कि अमीर बनने का रहस्य सिर्फ ज़्यादा कमाने में नहीं बल्कि बचाने, निवेश करने और सोच समझकर खर्च करने में है। बेबीलोन वासियों की कहानियाँ आज भी हमें यही सिखाती हैं कि पैसों का सही उपयोग ही आर्थिक स्वतंत्रता और खुशहाली लाता है। आर्कट की तरह ही आज से आप भी अपनी कमाई का हिस्सा बचाओ, निवेश करो और भविष्य के लिए स्मार्ट बनो। बेबीलोन के आर्कट की तरह अमीर बनो, निवेश करो, पैसा बचाओ और धन को सोच समझकर खर्च करो। साथियों, यह थी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन यानी बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आर्कट की कहानी। मुझे विश्वास है कि आपको यह ऑडियो बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। साथियों, ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।